मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द हो गया। मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव के दौरान क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया था। मामला कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में केस की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को चुनाव को रद्द कर दिया है। ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलुवालिया ने यह फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया है। रामनिवास रावत अब विजयपुर विधानसभा सीट से नए MLA होंगे। रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने 2024 के उपचुनाव नॉमिनेशन में अपने खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस की पूरी जानकारी नहीं दी थी। मुकेश ने सिर्फ 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड बताए थे, जबकि 4 केस छिपाए गए थे। याचिका में रावत ने मल्होत्रा के खिलाफ दर्ज सभी 6 क्रिमिनल केस की जानकारी दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रामनिवास रावत उपचुनाव में दूसरे नंबर पर आए थे, इसलिए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द किया जाता है। साथ ही रावत को विजयपुर का MLA घोषित किया जाता है। आपको बता दें, मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। रामनिवास रावत के वकील MPS रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को शून्य कर दिया और दूसरे स्थान पर रहने वाले रामनिवास रावत को विधायक निर्वाचित किया गया है। श्री रामनिवास रावत साहब के पक्ष में इलेक्शन पिटीशन जो पेश की थी उसको अलाउ किया है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने श्री रामनिवास रावत साहब की जो दलील थी उनको स्वीकार किया है और उसके आधार पर उनका मल्होत्रा जी का चुनाव निरस्त किया है और साथ में ही श्री रामनिवास रावत जी को MLA घोषित भी किया। देखिए, हाईकोर्ट ने आज जो आदेश दिया उसमें जो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका इलेक्शन सेट असाइड करके रामनिवास रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। हम आगे इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। अभी कोर्ट ने 15 दिन के लिए हमको स्थगन दिया है कि 15 दिन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकें और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकें। रामनिवास रावत ने कहा, सत्य की जीत हुई है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। कांग्रेस ने हमेशा षड्यंत्र रचने का काम किया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। मुकेश मल्होत्रा ने अपने अपराध छिपाए, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। क्योंकि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि रामनिवास रावत को ही विधायक माना जाए। रामनिवास रावत पूर्व मंत्री है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप बहुत बड़ी खबर कर सकते हैं, आपके लिए राहत भरी खबर। ये वकील साहब ने पूरा बता दिया है। मैंने एक पिटीशन दायर की थी ग्वालियर हाई कोर्ट में, वो पिटीशन लागू हो गई। लगातार आप इस झूठ के लिए संघर्ष लड़ रहे थे पिछले कई सालों का। दिसंबर 24 में मैंने रिट पिटीशन दायर की थी, जैसे ही उपचुनाव हुआ था उसके बाद, और वो आज लागू हो गई। तो फिर से दोबारा चुनाव नहीं, अभी आपको वकील साहब ने बताया होगा, अभी आदेश डाउनलोड नहीं हुआ है। अभी उनके बताए के अनुसार उन्होंने कहा भी होगा कि सेकंड लोएस्ट को उन्होंने MLA डिक्लेयर कर दिया। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत हैं, उन्हें साफ तौर पर इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो काफी अहम है और रामनिवास रावत को एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिली है। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित होने पर डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कोर्ट ने न्याय किया है, पार्टी अदालत के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने हाई कोर्ट में अपना पिटीशन लगाया था और वास्तव में उनके पिटीशन में इतना मजबूत तथ्य थे कि हाई कोर्ट ने फैसला किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट ने न्याय किया है, रामनिवास रावत जी को निर्वाचित घोषित किया है। कोर्ट के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। न्यायालयीन प्रक्रिया है, आगे जैसा न्यायालय आदेश करेगा वैसा करेगा। चुनाव कैंसिल होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 1 साल पहले विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया, मुकेश मल्होत्रा को भारी वोटों से जिताया। फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। आज विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है।
कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया, ये बीजेपी को नागवारा गुजरा। और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था, उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं।